चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, है ना? क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि 5 पेंसिल की कॉस्ट, और 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 रुपये। ग्राफिकली सोल्व करके हमें एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी थी। तो हमने लेट कर ली कि एक पेन और एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है। पेन की X रुपये और पेंसिल की Y रुपीज़, है ना? नमस्ते भाई। ये कॉस्ट हमने लेट कर ली थी और ये दो इक्वेशन बनाई थी। दो इक्वेशन बनाने पे हम इन इक्वेशन से दो दो पॉइंट फाइंड करना चाह रहे थे, है ना? तो एक इक्वेशन को सॉल्व करके तो अपने पास पॉइंट्स आ गए थे, ठीक है, जो 5,3 और 10,-4 थे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम पॉइंट निकाल रहे थे। चलो, तो एक पॉइंट तो अपने पास निकल गया था कि 5,3। दूसरा पॉइंट देखते हैं ना, दूसरा पॉइंट निकालेंगे। चलो देखो, जब मैं इसको करा रहा था क्वेश्चन को, तो कल अचानक से क्लास बंद हो गई थी, है ना, लाइट चली गई थी। चलो आज देखते हैं इसको। तो कल हमने देख लिया था कि पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज रखने पर तो कुछ नहीं आ रहा, निगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, -2, है ना, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 2 10, तो मतलब -10 + 7y = 46। तो 10 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 46 + 10 कितना हो गया, 56। तो 7y आ गया 56। तो यहाँ से 7 8 सा 56, है ना, ये आ गया। तो y की वैल्यू हमको मिली 8। यहाँ से जो पॉइंट्स आए अपने पास, एक पॉइंट आया 5,3, दूसरा पॉइंट आया -2,8। ठीक, ये पॉइंट्स आ गए। चलो अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक ग्राफ कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ये रहा ग्राफ। तो जो पहला पॉइंट था अपना, वो तो 5,3। 5,3 एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 3, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 3, ये रहा पॉइंट 5,3। दिस इज द पॉइंट 5,3, ठीक है, ये रहा। चलो अगला पॉइंट था इसमें क्या, 10, -4। कहने का मतलब वाई एक्सिस पर, सॉरी, एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर -4। एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर -4, ये रहा यहाँ पर पॉइंट। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी, है ना। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते, ये आ गई एक लाइन, ठीक है। अब दूसरी वाली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी वाली लाइन में क्या था, एक पॉइंट था 5,3। 5,3 तो ये रहा यहीं पे, है ना। और एक पॉइंट था -2,8, तो ये पॉइंट में रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है 5,3। एक पॉइंट था -2,8, कहने का मतलब वाई एक्सिस पर 8, वाई एक्सिस पर 8, ठीक, एंड जेड एक्सिस पर -2। तो ये आ गया पॉइंट, कितना आ गया, -2,8। इन दोनों पॉइंट्स को एक बार फिर से मिलाएंगे, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बाद में लिख। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस। ये जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था 5,3। ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, ये जो 5 था, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 3 था, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो कॉस्ट ऑफ एक पेन लेट करा था, वो थी एक्स की वैल्यू, जो कि कितनी आई, 5, एंड जो पेंसिल की कॉस्ट हमने वाई लेट करी थी, वो थी 3। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर? चलो नोट कर लो इसे।
कर ले नोट, जैसे ही नोट हो जाए बता देना मुझे ना, हैंड रेज कर देना। इनके कोऑर्डिनेट्स माइनस में जा रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेट, कोई सा कोऑर्डिनेट गलत रिप्रेजेंट कर दिया क्या हमने? बताओ। ये था, ये था, ये वाला जो कोऑर्डिनेट था ये 10, -4 था, एक्स एक्सिस पर, ये वाला ही कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो ना? तो ये 10, -4 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर तो दिया, एक्स एक्सिस पर 10, वाई एक्सिस पर -4, एक्स एक्सिस पर 10 ये रहा इसके नीचे, और वाई एक्सिस पर -4 ये रहा। बताओ क्या दिक्कत है? और इस लाइन का दूसरा पॉइंट कहाँ था? 5, 3, एक्स एक्सिस पर 5 ये रहा यहाँ पे, वाई एक्सिस पर 3 ये रहा। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये जो रेड वाली लाइन आ रही है ये वाली लाइन आएगी अपने पास। क्या हुआ, क्या गलत लग रहा है बताओ? तो भाई भावित, चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज हो गई है यहाँ पे ओवर। अब देखो आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हम जो इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे, है ना, जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी अपने पास, उनको अभी तक हमने किस तरह से सोल्व करा? ग्राफिकली, ठीक है। अब अलजेब्रिक मेथड से हम इनको सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि देयर आर 2 अदर मेथड्स, दो मेथड्स और हैं जिनको हम अलजेब्रिक मेथड्स बोलते हैं इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हैं, इन दो मेथड से हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो बारी बारी से पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। एक इक्वेशन लेता हूं मैं, ठीक है, उसको सोल्व करेंगे। 7x - 15y = 2, 7x - 15y = 2, ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 3, x + 2y = 3। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को मैं दोनों ही तरीके से सोल्व करके दिखा देता हूँ ना, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं इधर पेस्ट भी कर देता हूँ सेम। ठीक, तो अब देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से
एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन से, चाहे पहली इक्वेशन हो चाहे दूसरी इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो दोनों इक्वेशन को देखने पर मुझे इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है। जैसे अगर मैं इक्वेशन 2 को सोल्व करूंगा, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये 2y दूसरी तरफ चला जाएगा तो -2y, ये हो जाएगा इस तरह से। अब अपने पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो 7 और x की जगह क्या रखेंगे वैल्यू, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ठीक है। 14y और 15y कितना आ गया, 14y और 15y कितना आ गया, 21 दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस 14y, सॉरी माइनस 14y और 15y को ऐड ही कर लेते ना, कितना हो जाएगा 14 और 15 माइनस का 29, माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21 है ना, 21 इधर हो गया, तो माइनस 29y इक्वल्स टू 2 में से 21 गए तो माइनस 19, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो मैं y की वैल्यू जो लिख सकता हूँ वो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/29। ये आ गई y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेता हूँ ना, जो ये मैंने x की वैल्यू निकाली थी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है अपनी, इक्वेशन 3 है x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 19/29। x इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। 29 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 29 3 का कितना होता है, 87 माइनस 19 2 38। जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 49/29। यही आ रहा है ना आंसर, देखो ज़रा माइनस करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 49/29, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 49/29। एक तरीका तो ये है ना इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। ये जैसे अपने पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इन इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, या तो x के जो कोफिशिएंट हैं या फिर y के जो कोफिशिएंट हैं, उन दोनों कोफिशिएंट को सेम करना होता है। कहने का मतलब या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर लो या y के कोफिशिएंट्स को सेम कर लो। जैसे यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है क्या, 7, और दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हमें इन दोनों को सेम कर सकते हैं या फिर y का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 15, यहाँ पे 2। देखो अगर मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना होगा, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर वाली में 7x, दूसरी वाली में है x। तो अगर मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना होगा तो मुझे
सेकंड वाली इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी इधर भी 7x होगा। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन अगर मुझे अगर y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा तो देखो, इधर है y का कोफिशिएंट 15y और इधर है y का कोफिशिएंट 2। अगर मुझे अब सेम करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो, अगर इस तरह के कोफिशिएंट सेम करने हो ना, तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि जो दूसरी तरफ कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले कोफिशिएंट में, है ना, पहली वाली इक्वेशन में, और जो पहले वाला है उसकी मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले में। तो 15 टू ज़ा कितना हो गया 30 और इधर भी 15 टू ज़ा कितना हो गया 30। ये तरीका होता है कोफिशिएंट को सेम करने का। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में करेंगे। अब देखो, जैसे क्या है कि ये जो पहली इक्वेशन है वो है उसमें 7x, कहने का मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 7। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 7 बनाना चाहूं तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7। 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, 7 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 7x, 7 की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो 7 टू ज़ा 14y, और 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 3 ज़ा 21। ये एक नई इक्वेशन आ गई अपने पास जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन 3। अब देखो, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों में x के कोफिशिएंट कैसे कर लिए हैं? सेम कर लिए हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x 7x से 7x कट जाएगा, इसीलिए हमने ये कोफिशिएंट सेम करे थे, है ना। तो अब अगली लाइन लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से? इक्वेशन 1 से। तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे जो कि क्या है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। फिर उसके नीचे इक्वेशन 3 लिखेंगे जो कि क्या है 7x प्लस 14y इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा और ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो, ये 7x ऊपर पॉजिटिव, नीचे 7x निगेटिव, ये कट गया। ऊपर 15x निगेटिव और नीचे अब ये पॉजिटिव साइन नहीं रहा, अब ये पॉजिटिव साइन कैसा हो गया? निगेटिव। तो अब ये 14y भी कैसा हो गया? निगेटिव। तो 15 और 14 कितना हो गया? माइनस का 29y। और इधर देखो, ये 21 है माइनस का और 2 है प्लस का, तो माइनस 21 और प्लस 2 कितना हो गया? माइनस 19। माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 19/29। ये आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 क्या थी अपनी? इक्वेशन 2 थी अपने पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ से जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 19/29 इक्वल्स टू 3। ठीक है, 19 टू ज़ा 38, सॉरी यहीं पे लिख देता हूँ ना, प्लस 38/29 इक्वल्स टू 3। अब दूसरी तरफ जाएगा तो 3 में से माइनस होगा 38/29, जो कि हम ऑलरेडी इधर कर चुके हैं, तो सीधा सीधा x की वैल्यू 49/29 में लिख देता हूँ। ये थे भाई दोनों तरीके, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, एक एक्सरसाइज है पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और इससे अगली एक्सरसाइज है पूरी फिर एलिमिनेशन मेथड पर। पहले इसको नोट कर लो, फिर सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना।
कर लिया भाई सबने? चलो, ये है भाई अगली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसमें इक्वेशंस दी हुई हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, और बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। पहली एक इक्वेशन सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है, साथ में तुम भी सॉल्व करना, जिसका पहले आंसर आ जाए वो बता देना, ठीक। जैसे मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ इसको, और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो इक्वेशन 2 को इस तरह से सोल्व कर सकता हूँ, y को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो 4 प्लस वाई हो जाएगा ये। फिर क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालने हैं, वो x की वैल्यू उससे दूसरी इक्वेशन में रखनी होती है। जैसे हमने इक्वेशन 2 को सोल्व करके x की वैल्यू निकाली है, तो हम इक्वेशन 1 में अब x की वैल्यू रख रहे हैं। इक्वेशन 1 है क्या अपनी? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे जब मैं x की जगह x की वैल्यू रखूंगा जो कि कितनी है 4 प्लस वाई, और प्लस वाई ये वाला चल रहा है, इक्वल्स टू 14। तो 4 प्लस वाई और वाई कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 14। 4 को दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा, 14 में से 4 जाएंगे 10 बचेगा, और y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 3 लेट कर लूँ, ठीक है, अपनी तरफ से इक्वेशन कितनी भी बार लेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है अपनी क्या, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो y की वैल्यू आई है अपने पास 5, तो 4 प्लस 5 कहने का मतलब x की वैल्यू आ गई अपने पास 9, ठीक है भाई। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं अगर इस इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँ, और यहाँ से s की वैल्यू को क्या निकाल सकता हूँ मैं, t को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो t प्लस का चला जाएगा, ये हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है, ये s की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 थी, इसको मैं आगे अगर सॉल्व करना चाहूँ तो इस तरह से पहले सॉल्व कर सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को, क्या कि पहले 3 और 2 का एलसीएम ले लूँ मैं, है ना। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो 2 की मल्टीप्लाई s में हो जाएगी, 2 3 जा 6, तो 3 की मल्टीप्लाई t में हो जाएगी, इक्वल्स टू 6। इस 6 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बचा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 जा 36। अब जो मैंने s की वैल्यू निकाली है ऊपर वो मैं इसमें रख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 लेट कर रहा हूँ, तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में, है ना। इक्वेशन 3 है अपनी 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो 2s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो 6 को तो दूसरी तरफ ले जाओ, 2t और 3t कितना हो गया 5t, और 6 जब इधर जाएगा तो 36 में से 6 गया 30 बचा, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब t की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, है ना। t की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी अपनी s माइनस टी इक्वल्स टू 3,
तो s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, 6 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 और 6 कितना हो गया, 9। बताओ जरा, दोनों क्वेश्चन क्लियर? भाई जल्दी बताओ, किस किस को समझ में आ गए भाई? चलो इसको नोट कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया समझ में सबको? सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से हम अप्लाई करेंगे? जिस जिसको समझ में आया वो एक थम्स अप दो जरा। चलो बढ़िया, नोट कर लो इसको। करो भाई, बाकी लोग भी जल्दी करो। उन्नति, अनस। चलो आगे चलते हैं भाई। अब इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा वाला क्वेश्चंस कराना है मुझे इसमें से। थर्ड वाला करा दूं, फोर्थ वाला कर लोगे तुम? क्यों भाई? अच्छा ये बताओ, वो इतने जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को मुझसे कराना चाहते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को खुद करना चाहते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? जरा अपना हैंड्स हैंड रेज करेंगे भाई जरा। बहुत होनहार बच्चे हो यार तुम। और ऐसे कितने जो दोनों ही मुझसे कराना चाह रहे हैं? क्या बात, बढ़िया। इसी तरह से करो तैयारी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है होमवर्क से, क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा बार आता है, ध्यान रखना एग्जाम में, क्योंकि बच्चा क्या होता है इसमें पॉइंटों से डर जाता है, ठीक है? ठीक। अच्छा अगर मैं तुम्हें एक चीज़ इसमें देख के बताऊँ क्वेश्चन नंबर 4 में, ये देखो, ये इक्वेशन एक अपने पास कुछ इस तरह की है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह की है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो 10 लगाना पड़ेगा नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तब भी 10, यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तब भी 10, यहाँ से हटाऊँ तब भी 10,
यहाँ से तब भी 10 लगाना पड़ेगा और यहाँ से। क्या मैं इस इक्वेशन में 10 से 10 काट सकता हूँ? क्योंकि इधर जब 10 कॉमन लूँगा तब भी कट जाएगा ओवरऑल, तो इधर से भी जब 10 कॉमन लूँगा तब भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई अब, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और ये वाली बन गई 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। क्लियर? पॉइंट हट गए दोनों इक्वेशन से। किस किस को इतना समझ में आ गया भाई, ये जो पॉइंट हटाए मैंने? अरे समझ में आया किस तरह से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया? आया हो तो बताओ, नहीं आया हो तो बताओ। अरे फिर से बताऊं किस तरह से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ है? क्या बिल्कुल शांत कैसे बैठो भाई तुम? तो भाई जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो अपॉन में 10 लगाएंगे, यहाँ भी अपॉन में 10 लगाएंगे, यहाँ भी अपॉन में 10 लगाएंगे। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। इधर मैं एलसीएम कितना ले सकता हूँ? 10, क्योंकि दोनों के अपॉन में 10 है, तो 2x प्लस 3y हो सकता है ये, इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। अब 10 से 10 काट दूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 आ गया। यही मैंने यहाँ पे लिखा था। क्लियर हुआ? ठीक है। चलो अबे नींद में हो के तुम सारे के सारे, क्यों भाई? कम से कम तुम बोल नहीं सकते हो? ऐसा मैंने मान लिया, चलो कि तुम्हें शर्म लगती है बोलते हुए। ठीक है, तो एक रिएक्शंस का ऑप्शन भी मैंने ऑन कर रखा है, जब मैं उसको ऑफ कर देता हूँ तब तो तुम बहुत रोते हो कि नहीं भैया ऑन कर दो। जब मैं उनका यूज़ करने के लिए बोलता हूँ तब तुम में से कोई यूज़ नहीं करता उसका। अब चलो देखो, ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई 2। अब तो इसको सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। जैसे अगर मैं इक्वेशन 1 को सोल्व करना चाहूँ और x की वैल्यू निकालना चाहूँ, पहले तो मुझे 3y को दूसरी तरफ लेकर के जाना पड़ेगा, जो कि 13 माइनस 3y हो जाएगा, है ना? फिर अब 2 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊँ तो 2 को मुझे अपोन में लेकर के जाना पड़ेगा, इस 13 माइनस 2y के पूरे के अपोन में 2। कुछ इस तरह से x की वैल्यू निकल गई। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो ये लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो 4x की वैल्यू क्या है? 13 माइनस 2y अपॉन 2। अरे भाई थम जाओ बस, अब इतना रिएक्शन का यूज़ भी नहीं करना। प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, ये हो गया 2। 13 माइनस 2y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 टू ज़ा 26 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 26 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और माइनस 4y प्लस 5y, केवल प्लस का y बचेगा, और ये हो जाएगा 23 माइनस 26। और 23 माइनस 26 कितना होता है? ये होता है भाई माइनस का 3। तो y की वैल्यू आ गई है माइनस का 3। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, है ना, जिस इक्वेशन में तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पे इसको पुट कर दो। ठीक, पहले ये बताओ यार y के
तभी मुझे एक्स की वैल्यू जब मैं निकालने जा रहा हूँ तो परफेक्ट नहीं मिल रही। यहाँ पे 3y था। यहाँ पे हो जाएगा 3y। तो 13 2 26 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5y = 23। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी +3। ठीक है, y की वैल्यू जब +3 आएगी तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं लेट अस सपोज कि ये इक्वेशन है 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है अपनी? x = 13 माइनस 3y/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 माइनस 3 × 3/2। तो x की वैल्यू आ गई 4/2, जो कि x की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्लियर?